प्रसन्नता का अनुभव करता है, वो सोचता है कि अभी यह शरीर छूट भी जाए तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मुझे जो कार्य करना है वह कार्य करने वाला दूसरा उत्तराधिकारी हमारे सामने है, और वह एक परंपरा चलती रहती है। तो भारतीय चिंतन धारा में इस परंपरा का, दीप परंपरा का, ज्ञान परंपरा का, गुरु शिष्य परंपरा का, जिसका मैंने मंगलाचरण अभी किया था, सदाशिव समारंभाम और अस्मदाचार्य पर्यंता, हमारे गुरु पर्यंत जो भी परंपरा है, उस परंपरा का अत्यंत महत्वपूर्ण और एक से दूसरे तक जाते जाते आई है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्रा। हमने पहले सूर्य को बताया, सूर्य ने मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया, ऐसे करते 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 यहाँ तक आया है, और कदाचित वह लोप हो रहा था, इसलिए मैं आज इस रणभूमि में तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ। इस प्रकार की वह परंपरा है। इसलिए परंपरा, यह शब्द भी इसी आशय को बताता है। लोग आज परंपरा शब्द की निंदा करते हैं, ये तो परंपरावादी, किंतु परंपरा शब्द के अर्थ को वो नहीं समझते। परंपरा, पर से पर तक जाने वाली एक अविरल धारा को परंपरा बोलते हैं, और यह धारा यदि बहना छोड़ दे, आगे बढ़ना छोड़ दे, तो उसमें मलिनता आ जाती है। आप लोग जानते हैं कि ठहरे हुए जल में काई जम जाती है, बहता हुआ जल सर्वदा पेय होता है, पानीय होता है। इसलिए भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, उसका अनादिकाल से चलते चलते आज तक क्रमिक विकास होता जा रहा है। यह हमारा विकासवाद है। हम डार्विन वाला विकासवाद अलग है। हम बंदर से मनुष्य नहीं हो रहे हैं, हम मनुष्य ही अवतीर्ण हुए थे, पूरे ज्ञानवान उत्पन्न हुए थे, और उस ज्ञान को हम देश, स्थिति, काल के अनुसार परिवर्तित, संस्कृत, संस्कारित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इस ज्ञान परंपरा में जो हमारी भाषा प्रणाली है, उस भाषा प्रणाली का अत्यंत योगदान है, क्योंकि ज्ञान अर्जित करना मात्र में सार्थकता नहीं है। वो सार्थक नहीं होता है यदि हम केवल मात्र अर्जित करें। फिर सार्थकता किस पे है? अर्जित ज्ञान को हम समाज में बिखेरे। यदि फूल यह सोचे कि इस गंध का उपयोग केवल मैं करूं, तो उस पुष्प का कोई सम्मान नहीं है समाज में। फूल तभी सार्थक है, पुष्प तभी सार्थक है जब उसका गंध पूरे समाज के लिए लाभकारी हो। तो ज्ञान, आचार्य का ज्ञान तभी सार्थक है जब वह इस परंपरा से समाज तक पहुंचे, शिष्यों तक पहुंचे, उसके समाज का प्रत्येक व्यक्ति, कोने कोने में बैठा हुआ व्यक्ति लाभान्वित हो। उसके लिए क्या करना होगा? ज्ञान को संप्रेषित करना पड़ेगा। हमारे चित्त में कुछ ज्ञान है, कुछ विचार है, उसे मुझे आप तक संप्रेषित करना हो, तो मुझे एकमात्र साधन है भाषा, शब्द। पर प्रतिपत्तिर्हि शब्दस्य परमं प्रयोजनम। दूसरों को समझाना, दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाना, यह शब्द का सबसे बड़ा उपाय है, सबसे बड़ी सार्थकता है, प्रयोजन है। अगर यह शब्द नहीं होता, शब्द नामक ज्योति नहीं होती, यह संसार अंधकार में मग्न होता। ऐसा मैं नहीं, भर्तृहरि, आचार्य भर्तृहरि कहते हैं, यदि शब्दाभ्ययं ज्योतिः आसंसारं न वर्तते इदम अन्धम तमः कृष्णं जायेत भुवनत्रयम्। ये सारा संसार अंधकार में होता यदि यह शब्द नामक ज्योति, चाहे वो वेद कह ले अथवा हमारे आचार्य के शब्द कह ले, हमारे पूर्वजों के शब्द कह ले, कोई भी शब्द, यह शब्द न होता तो यह संसार अंधकार में मग्न होता। मैं यहाँ एक आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, आपके सबके बहुत परिचित होंगे, नाम सुनेंगे, बहुत बड़े विमर्शक हैं। उनके एक वाक्य को यहाँ उद्धृत करना चाहता हूँ, उनके एक वक्तव्य को। उनका यह मानना है कि सृष्टि के आरंभ में ही इस पृथ्वी पर अनेक भाषाएं एक साथ थी। कुछ लोग
मानते हैं कि भाषाओं का क्रमिक विकास हुआ है। ये भी सत्य है कि भाषाओं का क्रमिक विकास हुआ है। नई नई भाषाएं आई हैं, नई नई बोलियां आई हैं, नए नए बोलियों में नए नए आविष्कार हुए हैं, भाषाओं में मिश्रण हुआ है, ये भी सत्य है। लेकिन आचार्य त्रिपाठी का यह भी कथन सत्य है कि पृथ्वी पर अनेक भाषाएं, अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग अनादिकाल से, आरंभ काल से ही चले आ रहे हैं। और इसका प्रमाण स्वयं वेद में है। श्रुति भी स्वयं कहती है, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोकसम। यह पृथ्वी अनेक मनुष्यों को, अनेक प्राणियों को धारण करती थी। कैसे प्राणी थे? विवाचसम। विवाचसम का अर्थ होता है विविध भाषाओं को जानने और बोलने वाले लोग को विवाचस कहते हैं। विवाचक विविधानि वाचांसि यस्य सह विवाचा। अनेक प्रकार की भाषाएं जानने और बोलने वाले लोग यहाँ रहते थे। और नाना धर्माणम, अनेक प्रकार की संस्कृतियों, सभ्यताओं और मत मतांतर को मानने वाले लोग यहाँ होते थे। इसलिए यह भरी पूरी पृथ्वी थी। उस समय परस्पर व्यवहार में, परस्पर विचारों के आदान प्रदान में किसी को कोई असुविधा नहीं होती थी। कोई ट्रांसलेशन की व्यवस्था नहीं थी। ट्रांसलेशन शब्द ये नया आया हुआ है, उसके लिए संस्कृत में कोई शब्द नहीं है। हम लोग आज ट्रांसलेशन के लिए अनुवाद शब्द का प्रयोग करते हैं। वह एग्जैक्ट अनुवाद नहीं है, उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। अनुवाद का अर्थ होता है रिपीट करना, रिपीटिशन। अनु पश्चात वदति इति अनुवादः। जो हम बाद में बोलते हैं वो आज अवधारणा आई जब गुरु शिष्य के बीच में वेद मंत्रों का उच्चारण और अनुच्चारण होता था। गुरु एक वाक्य मंत्र का बोलता था और शिष्य उसका उच्चारण करता था। और वो वैदिक परंपरा आज भी जीवित है। कितना भी कंप्यूटर आ गया हो, कितना भी पुस्तकें छप गई हो, लेकिन गुरु शिष्य की जो वैदिक परंपरा है, कंठस्थीकरण की परंपरा है, गुरु को उच्चारण की परंपरा है, वह आज भी पूरे भारत में यथावत स्थिति है। विविधता प्रकार भेद हो सकता है। केरल का व्यक्ति अगर किसी मंत्र का उच्चारण करता है तो उसके उच्चारण की पद्धति अलग हो सकती है। काशी का अलग हो सकता है, तमिलनाडु का अलग होता है, महाराष्ट्र का अलग होता है। और हम लोग एक देखते हैं, स्वरों में भेद नहीं होता है। अगर एक शाखा का एक मंत्र है तो उसके स्वर नहीं होते हैं, क्योंकि स्वर भेद होते ही अर्थ अलग हो जाता है। वो एक लंबी कहानी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो अनेक भाषाओं, बाद में ये धीरे धीरे अनुवाद, ट्रांसलेशन की आवश्यकता बढ़ी। पहले कभी भी भाषा का अलग से अध्ययन नहीं होता था। आजकल हम लोग को स्पीकिंग कोर्सेस, स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग संस्कृत, भाषित संस्कृत, ये सब शुरू हो गया है। पहले के काल में कभी भी भाषा अध्ययन की कोई अलग से व्यवस्था नहीं होती थी। दो प्रकार की भाषाएं हम जानते हैं। एक तो बोलचाल की, व्यावहारिक शिक्षा, साहित्य का अध्ययन। उस भाषा में लिखे हुए वाङ्मय का अध्ययन करने मात्र से हमें भाषा धीरे धीरे आ जाती थी। नदी मुखे रेव समुद्र महाविशद। समुद्र में घुसना हो तो सीधे समुद्र में हम नहीं कूदते हैं, नदियों के माध्यम से जाते हैं। ये भाषा, इसीलिए ये विवाचस लोग होते थे। अनेक भाषाओं को जानने वाले लोग होते थे, तो उनके माध्यम से ये जो व्यवहार की भाषाएं बनी, उससे एक दूसरे में भाषाओं का भी आदान प्रदान होता गया। एक भाषा में दूसरे भाषा के शब्द आए। वेदों में भी, वेदों तक में भी आचार्य राधा त्रिपाठी जी ने अनेक वेदों के उदाहरण दिए हैं, जिसमें लौकिक भाषा के, जनजातीय भाषाओं के अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ है, ऐसा उन्होंने दिखाया है। वो अपाणनीय है लेकिन अशुद्ध नहीं है, ये जानना होगा। अपाणनीय और अशुद्ध में इस एक रेखा को समझना पड़ेगा। पाणिनि एक व्याकरण हुए हैं जिन्होंने एक नियमावली बनाई कि इस नियमावली पर
सटीक बैठने वाले शब्द ही साधु होंगे, शुद्ध होंगे, इससे अतिरिक्त अशुद्ध होंगे। लेकिन उससे पहले भी व्याकरण बने हैं और वेदों में, पुराणों में आने वाले शब्द जो कि पाणिनि के पहले रचे गए हैं, उनमें बहुत से ऐसे शब्द हैं जो पाणिनि के उस फ्रेमवर्क में फिट नहीं बैठते हैं, किंतु उन्हें हम असाधु नहीं कह सकते हैं, अशुद्ध नहीं कह सकते हैं, अपाणनीय कह सकते हैं। पाणिनि सम्मत नहीं है, लेकिन और भी ऋषि हो गए हैं वे व्याकरण बनाने वाले। ऐसे बहुत से शब्द हमारे भारतीय संस्कृति के ज्ञान परंपरा में घुसे और उन शब्दों को प्रवेश का एक और कारण मैं आपको बता दूं कि शब्दों का निर्माण अक्षरों से होता है। अक्षर, भाषा कोई भी हो, अक्षरों की सीमा अत्यंत अल्प होती है। कुछ अंग्रेजी के 2600, हिंदी के क ख ग घ कुछ गिन सकते हैं, 25, 30, 26, 40 के अंतर्गत सारी भाषा, विश्व की सारी भाषाओं के शब्दों को अगर गिने तो इतनी ही उनकी सीमा है, अक्षरों को गिने तो। लेकिन उन अक्षरों के सत्क्रम व्युत्क्रम योजना से हम कुछ शब्दों का निर्माण करते हैं। हमारे पास र अ म है, हमने राम भी बना लिया, मरा भी बना लिया, मार भी बना लिया, रम भी बना लिया, इन्हीं 3 वर्णों के योग से बना लिया। अनेक शब्द हमारे सामने आए, परिगणित अक्षरों से अनेक शब्द आए, लेकिन उन शब्दों की भी एक सीमा है, आप लोग जानिएगा। शब्द भी इन्फिनाइट नहीं होते, असंख्य नहीं होते हैं। अनंतावई शब्दाः शास्त्रों में कहा गया है, उसका मतलब केवल बहुत अधिक हैं, अक्षरों की तुलना में बहुत अधिक। यदि इन्फिनाइट होते तो शब्दकोश नहीं बन सकता था, क्योंकि शब्दकोश में गिन कर रखे हैं। उस शब्दकोशों में वृद्धि हो रही है अवश्य, लेकिन शब्दकोश में गिन कर रखे हैं, इसका मतलब क्या है कि शब्द ये भी गिने जा सकते हैं। उन पदों के योजना से कुछ वाक्य बनते हैं, कुछ वाक्यों की योजना से भाषाएं निकलती हैं और उन भाषाओं का प्रयोग हम अपने व्यवहार में करते हैं। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिए कि जिन शब्दों, जिन वाक्यों के द्वारा हमें अपने भावों को अभिव्यक्त करना है, जिन अवधारणाओं को अभिव्यक्त करना है, वे भाव और वे अवधारणाएं अनंत होती हैं और उसमें प्रतिक्षण वृद्धि की संभावना होती थी। नए नए विचार हमारे मन में आते हैं, जो पहले नहीं सोचा था वह बात आती है, और उन्हें, उन बातों को भी हमें इन्हीं शब्दों से अभिव्यक्त करना है। हजारों साल पहले किसी पर्वत या किसी नदी का किसी कवि ने जिस तरह से वर्णन उन शब्दों से किया था, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए आज का कवि उसी पर्वत का प्रकारांतर से वर्णन कर देता है। भाव बदल गया, शब्द वही थे, अब क्या कर सकते हैं? या तो हम शब्दों को कहीं से आयातित करें, क्योंकि एक शब्द का अगर एक अर्थ रहेगा तो उस अर्थ में उस शब्द का प्रयोग तो पहले कवि ने कर चुका है। आज उसी शब्द से हमें दूसरे अर्थ को अभिव्यक्त करना हो, दूसरे भाव को अभिव्यक्त करना होगा, तो हमें ऐसा हम नहीं कर सकते। या तो हम दूसरों की भाषाओं से शब्दों को ले, शब्दों का भंडार बढ़ाएं। ऐसा भी हुआ है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में। या तो हम एक शब्द को एक से अधिक अर्थ को प्रस्तुत करने का दायित्व दे दें। शब्द ओवरलोडेड होते गए, ऐसे करते करते एक शब्द को अनेक अर्थों का दायित्व, बोध करने का दायित्व मिल गया। इसी को नानार्थक कहते हैं। हमारे काव्यों में इस प्रकार का प्रचुर मात्रा में उपयोग हुआ, प्रचुर मात्रा में ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ। और इस ऐसी जब स्थिति आती है तो दैनंदिन व्यवहार में हमें बहुत असुविधा होती है। जब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो हमें असुविधा होती है कि अरे, इस वक्ता ने जो इस शब्द का प्रयोग कहा है, किस आशय से कहा है। हमें वक्ता के आशय को समझने की में अपने आप का श्रम करना पड़ता है, और दूसरे के इंटेंशन को, दूसरे के तात्पर्य को समझना कितना मुश्किल होता है आप लोग समझ सकते हैं। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड अदर्स इंटेंशन। हम अपनी बात को तो समझ सकते हैं कि हमारे मन में क्या है, आपके मन में क्या है, अभी क्या चल रहा है,
समझने के लिए मुझे अत्यंत परेशानी होती है। लेकिन हमारे शास्त्रकारों ने एक मार्ग निकाला कि हम उसको भी समझ सकें। दूसरे के आशय को भी समझने के लिए हमारे पास एक प्रक्रिया बनी, उसको शाब्दबोध प्रक्रिया बनाई। उस पर बाद में बहुत बड़ा अनुसंधान हुआ और उस अनुसंधान का इतना प्रभाव था कि आधुनिक संगणक विज्ञानी, कंप्यूटर साइंटिस्ट भी ये मानने लगे कि अगर यह प्रक्रिया, इस प्रक्रिया का उपयोग हम अपने शास्त्र में करें तो कंप्यूटर में होने वाली जितनी भी एम्बिग्युइटीज हैं, अर्थ संशय अथवा अर्थ व्यभिचार निश्चय जो है, उसे हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि कथ्य को यथा तथ्य प्रस्तुत करने के लिए जो एप्रोप्रिएट शब्द है, प्रणाली है, उसे हमारे शास्त्रकारों ने विकसित किया, जो कभी भी उस अर्थ से अतिरिक्त अर्थ को नहीं देती, यद्यपि शब्द वही है। एक प्रणाली विकसित की, वह ज्ञान प्रणाली हमारी ऐसे चलती रही। तो मुझे संकेत करिएगा तो मैं यह कह रहा था कि हमारी जो ज्ञान प्रणाली और भाषा प्रणाली, ये दोनों का एक सम्मिश्रित रूप है। आचार्य त्रिपाठी जी ने अपने एक अन्य वक्तव्य में संकेत दिया है कि हमारे भारत में एक कोई ज्ञान परंपरा नहीं थी, अनेक ज्ञान परंपराएं एक साथ पैरेलल रूप से, समसामयिक रूप से, एककालिक रूप से इस देश में कार्य कर रही थी और पल्लवित, पुष्पित, फलित हो रही थी। केवल एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, केवल स्थित नहीं थी, वे पल्लवित, पुष्पित, फलित हो रही थी। फिर भी हम ज्ञान परंपरा, इसमें लिखा है ज्ञान परंपरा, इस एक वचन का प्रयोग किया है। यदि अनेक परंपराएं थी तो ज्ञान परंपराएं होना चाहिए था। आचार्य त्रिपाठी जी ने अपने उस वक्तव्य का शीर्षक भी दिया है ज्ञान परंपराएं, भारतीय ज्ञान परंपराएं, कल, आज और आज। उनका YouTube पर ये वक्तव्य आप सुन सकते हैं। कल, आज और आज। है? कल, आज और भाई, कल, आज और आज, ये उनका वक्तव्य है। उन्होंने बहुवचन शब्द का बहुवचन प्रयोग किया है, लेकिन उसमें उन्होंने स्पष्ट भी किया कि हम एक वचन का जो प्रयोग करते हैं उसमें भी एक निहितार्थ है। क्योंकि उन्होंने तो दूसरा एक कारण बताया है, वो व्याकरण सम्मत है। लेकिन मेरा यह मानना है कि भारतीय ज्ञान विचारधारा या ज्ञान परंपराओं में विविधता होते हुए भी, एक प्रकार की विविधता होते हुए भी, वो एक दूसरे में इतने आपस में मिली जुली हैं, सम्मिश्रित हैं, एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता है, ऐसी परंपराएं हैं। उन्हें अलग रख करके नहीं देखा जा सकता है। उनका विकास ही इसलिए हुआ है कि वो एक साथ चल रही थी, पैरेलल चल रही थी। इसलिए उन सबको एक सम्मिश्रित रूप में हम भारतीय ज्ञान परंपरा कह सकते हैं, एक वचन का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञान परंपरा का शुरुआत, आरंभ अगर हम कहते हैं तो रचना साहित्य, क्योंकि मैं परंपरा का विद्यार्थी रहा हूँ, शास्त्रों का विद्यार्थी रहा हूँ, तो वेद को का मैं रचना काल नहीं मानता, वेद को मैं अनादि मानता हूँ। लेकिन जो लोग रचना काल मानते हैं उनसे मैं अभी बहस नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी एक मान्यता है और वो परंपरा से हमारी मान्यता चली आ रही है। मेरे पिताजी भी यही मानते थे, उनके गुरुजी भी यही मानते थे, मेरे गुरुजी भी यही मानते थे, इसलिए मैं मान रहा हूँ। और मेरा यह भी मानना है कि हर चीज को तर्क की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जो डिबेटेबल नहीं है, जिसको डिबेट से परे रख करके हमें स्वीकार करना चाहिए। हम पिताजी को क्यों प्रणाम करते हैं? कोई डिबेट होना चाहिए इस पर। इसी तरह से मैं वेद को अनादि मानता हूं। लेकिन रचना साहित्य अगर हम देखें तो प्रथम रचना साहित्य दार्शनिक चिंतन धारा में सूत्र साहित्य माना जाता है। जो भी हमारा चिंतन हुआ सूत्र रूप में आया, किसी को कभी भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा सूत्र हुआ, इको एणचि अथवा वृद्धिरादैच सूत्र हुआ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी। चलता गया चलता गया चलता गया, हमारा बहुत काल तक इस प्रकार से केवल सूत्र आधारित, केवल श्रुति आधारित चिंतन चलता रहा। बाद में जब जिस एम्बिग्युइटी की मैं चर्चा कर रहा हूँ, यह सामान्य जनभाषा में, सामान्य प्रयोग में यह एम्बिग्युइटी दोष हो सकता है। अगर हम कोई एम्बिगुअस वाक्य शब्द प्रयोग करते हैं
तो लोग कहते हैं अरे स्पष्ट तो बोलो, ये क्यों घाल मेल करके बात करते हो। लेकिन शास्त्रों में जब एम्बिग्युइटी आती है तो वो सौंदर्य बनता है, काव्य में वो सौंदर्य बनता है जब एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं और उससे जो चमत्कार निकलता है, चमत्कार के साथ साथ वह एक नई चिंतन धारा को अवसर देता है। एक सूत्र के, अगर एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, तो अगर एक अर्थ को लेकर मैंने अपना भाष्य बनाया तो दूसरे अर्थ को लेकर आप भी अपना भाष्य बना सकते हैं। इस तरह से शाखाओं प्रशाखाओं का पल्लवन हुआ हमारी ज्ञान परंपरा में। एक ही सूत्र का से द्वैत दर्शन निकला, उसी सूत्र से अद्वैत दर्शन निकला, उसी सूत्र से विशिष्टाद्वैत दर्शन निकला, शुद्धाद्वैत दर्शन निकला, द्वैताद्वैत दर्शन निकला, अचिंत्य भेदाभेद, और आज तक वो चला आ रहा है। इसी सौंदर्य के कारण, जिस एम्बिग्युइटी को हम दोष मानते हैं, जिस अर्थ संशय और अर्थ व्यभिचार निश्चय को हम दोष मानते हैं, वह यहाँ सौंदर्य का के रूप में आया और अनेक शाखाओं का विस्तार हुआ। उन शाखाओं पर परस्पर संवाद हुए। आधुनिक चिंतकों ने, विमर्शकों ने, विशेषकर पाश्चात्य चिंतन से प्रभावित चिंतकों ने कहा कि ये सब तो आपस में लड़ रहे हैं, कोई द्वैत कर रहा है, कोई उसका अद्वैत का खंडन कर रहा है, कोई इसका खंडन कर रहा है। ये खंडन मंडन नहीं है, ये वितंडा कभी भी नहीं है, यह झगड़ा कभी भी नहीं है, ये एक संवाद है, तत्व निर्णय तक पहुंचने का संवाद है। और यह संवाद नहीं होता तो भारतीय चिंतन धारा आज तक जीवित न होती। इतिहास साक्षी है कि इस विश्व में अनेक चिंतन हुए, अनेक विचार आए, अनेक संप्रदाय बने, अनेक मत आए, लेकिन उन मतों के बीच में कोई संवाद नहीं था, न परस्पर संवाद था, न दूसरों के साथ संवाद था। एक थोपने की प्रक्रिया थी, थोपने का उद्देश्य था, लक्ष्य था। आप फल उसका परिणाम देख सकते हैं कि उस विचारक के, उस प्रस्तोता के जीवन काल में ही अथवा उसके मरने के बाद वो संप्रदाय, वो मत, वो संस्कृति, वो सब लुप्त हो गई। लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति कब से चली आ रही हम कह नहीं सकते हैं, और कब तक चलेगी हम कह नहीं सकते हैं। और उसी रूप में, अक्षुण्ण रूप में चल रही है, न केवल चल रही है, उसमें वृद्धि होती जा रही है, नए नए विचार आ रहे हैं, नए नए संयोजनाएं आ रही हैं। आप कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, भारतीय चिंतन धारा में कहीं भी रुकावट नहीं आई। या तो दार्शनिक चिंतन हो, या काव्य सर्जन हो, या विमर्श हो, आगे बढ़ता गया, नए नए विचार आए, लेकिन मूल जो गंध है उसको छोड़ा नहीं कभी भी भारतीय चिंतन धारा ने। नए नए शब्दों का उसमें प्रवेश हुआ, नई नई भाषाओं का स्वागत हुआ, आदान हुआ, प्रदान हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बोलते हैं वो हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ, भावों का आदान प्रदान हुआ, कथाओं का आदान प्रदान हुआ। आप वाल्मीकि की राम कथा को लेकर के विश्व में कितना साहित्य बना, आप सभी साहित्य को देखिए तो कुछ न कुछ अंतर अवश्य आएगा। कुछ कुछ प्रसंगों को छोड़ दिया जाता है, कुछ कुछ प्रसंग नए बना दिए जाते हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन, कुछ परिवर्तन, आत्मा को बिना आहत किए राम कथा के मूल स्वरूप को, मूल आत्मा को, जो प्रेषणीय अंश है। राम कथा केवल कहानी नहीं है। जो लोग ये मानते हैं कि राम नहीं हुए, कुछ कहानी है, अगर उनके लिए भी ये कहता हूं, उनसे जो प्रेषणीय अंश है, रामादिवत प्रवर्तितव्यम न पुनः रावणादिवत। राम की तरह आज राम कथा क्यों बनाएंगे? केवल यह बताने के लिए कि आपका आचरण राम की तरह होना चाहिए, रावण की तरह नहीं। यह तो सबको मान्य होता है, उस कथा का जो प्रेषणीय अंश है वो सब मान्य होता है, बहुतों ने तो। और ये जो परिवर्तन होता है, यह मूल भावना का तिरस्कार कभी भी नहीं है। अगर पंप रामायण और कंभ रामायण में अथवा तुलसी रामायण में वाल्मीकि रामायण के कुछ प्रसंगों को अलग रूप से प्रस्तुत किया गया हो, तो इसे तुलसी की अथवा पंप की कवि की का वाल्मीकि के प्रति अपमान नहीं है। यह उस देश काल परिस्थिति की मांग है। कुछ लोगों ने तो, आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ कवियों ने सीता हरण के प्रसंग को हटा दिया। सीता हरण आवश्यक है, सीता हरण नहीं होगा तो रामायण नहीं होगी।
राम का वध नहीं होगा। वाल्मीकि ने सीता हरण के लिए, मैं एक केवल उदाहरण देकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा। वाल्मीकि में आप पढ़ेंगे तो सीता हरण के समय ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जो आज स्वीकार नहीं है। केशे स्वाकृष्य, रावण सीता के बाल को खींच करके अपहरण करता है। हरण करना है तो कोई चलिए माता जी ऐसा करके तो हरण नहीं होगा ना, बाल खींच करके ले जाता है। शब्द का प्रयोग देखिए, केशे स्वाकृष्य। आगे कथा बढ़ी, दिन बीतते गए, दूसरे कवि आए दक्षिण के, शायद पंप या कदम रावण की में ये प्रसंग है। वह उस भक्त कवि को लगा कि यह बात ठीक नहीं है, ये ऐसा रावण को मैं नहीं करने दूंगा, लेकिन सीता हरण तो कराना है ना, उसके बिना रावण का वध कैसे होगा। क्या है, जब जब हुई धर्म के हानि, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भूत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का अभ्युत्थान तो होने दो। अगर रावण सीता का हरण नहीं करेगा तो अधर्म का अभ्युत्थान नहीं होगा, उसका वध नहीं होगा। तो मैं सीता हरण कराऊंगा, लेकिन यह नहीं होने दूंगा कि मेरी माता का वो केश छुए, केश पकड़े। केश खींचने की बात तो दूर में, उसे छूने तक नहीं दूंगा। उसने सोचा कि कैसे करें, उसकी कथा बढ़ रही है। जब यह प्रसंग आता है वो रुक जाता है, वो कहता है कुछ योजना बनाते हैं। उसने रावण के नख को बढ़ाया, बड़े बड़े नाखून, राक्षस के नाखून हैं, पूरी पृथ्वी में धसाया और उस पूरे भूभाग के साथ सीता को उठाया जहां पर सीता विराजमान थी। बिना सीता को छुए, केश छूने की बात दूर, बिना सीता को छुए उसने हरण कर लिया और आगे कथी बढ़ी। फिर काल बीतता गया, गोस्वामी जी आए, उनके सामने भी यह प्रसंग आया, रे ये केशेश्वाकृष्य, ये संभव नहीं है कि मैं समझ गया, मेरी माता को केश, मेरी माता का केश कोई छुए। लेकिन पंप कवि ने तो कंप्रोमाइज कर लिया, केश छूने नहीं दिया, लेकिन जिसने केश छुआ था उसे दंड नहीं दिया। हम अपराध न होने दें, इसके साथ साथ राजा का कर्तव्य क्या है, कवि का कर्तव्य क्या है, जो अपराध कर रहा है उसे दंड भी दें। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म मानने वाले हम लोग हैं, उसे दंड भी देना होगा। गोस्वामी जी ने एक योजना बनाई, कथा चल रही है, सीता हरण का प्रसंग आया, सीता हरण होने दिया उन्होंने। लेकिन उन्हें याद आया, रे इसने तो मेरी माता के केश छुए थे, केश को खींचा था, मुझे बदला लेना चाहिए। किससे बदला लिया जाए? तो इससे अति निकृष्ट प्राणी से यदि बदला लेते हैं तो मेरी आत्मा को अत्यंत संतोष होगा। उन्होंने संसार में ढूंढा सबसे निकृष्ट कौन हो सकता है, उन्हें बात याद आई, गीध अधम अति आमिष भोगी। एक गीध है जो सबसे अधम है, केवल मांस खाता है और कुछ नहीं खाता है। अगर हम उसको इस लाइन पर लगा दें, इस काम के लिए लगा दें, तुलसीदास जी ने लगा दिया और एग्जैक्टली वही वाक्य प्रयोग किया है जो वाल्मीकि ने किया था। रावण सीता का बाल खींच रहा है, ये कह रहे हैं, धरी कच्च बिरथ कीन मही गिरा, उस जटायु से, उस गिद्ध से रावण के बाल खिंचवाए। जिस रावण ने माता के बाल खींचे थे, उस रावण के बाद इस अधम जटायु गिद्ध से उसने खिंचवाया। ये ज्ञान परंपरा बढ़ती गई, अपने देश काल और परिस्थिति, अपने चिंतन, अपने दार्शनिक चिंतन, अपनी सामाजिक सोच, अपने व्यक्तित्व के आधार पर, अपने जीवन के आधार पर हम बदलते गए, शब्दों का उस तरह से समावेश करते गए, ज्ञान परंपरा बढ़ती गई और आज भी बढ़ती रहेगी। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने मुझे अवसर दिया। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे मित्र प्रेम सिंह जी हैं, उन्होंने स्वयं फोन 2-3 बार किया, मुझे अच्छा लगा। सामान्यतः कुलपति जैसे लोग पीएस से करवाते हैं फोन, भले ही अत्यंत आत्मीय मित्र हों, भले ही उस मित्र से
पूर्व काल में बहुत से लाभ लिए हों, उस पद को प्राप्त करने के लिए भी लाभ लिए हों, तो भी पद प्राप्त करने के बाद लोग अपने पीएस या आयोजक जो होता है उससे फोन कराते हैं। उन्होंने स्वयं किया और आज सवेरे भी 7 बजे से पहले ही फोन किया। मैं भ्रमण में था, क्षमा करें, मैं उठा नहीं सका। मुझे अच्छा लगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में यह संस्थान अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा और विश्व को नई दिशा निर्देश प्रदान करेगा। धन्यवाद।